हेलो बच्चों, वेलकम टू 7+ एजुकेशन चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में, जिसको शॉर्ट में हम जीपी भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो जीपी है मिलता जुलता एपी की तरह है, बट यहाँ पे कुछ टर्म्स आए हैं जिन्हें हमें समझना होगा। अगर हम टर्म्स को समझ जाते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, जैसे टर्म्स क्या है बच्चों, जैसे हम आपको पता होगा कि एपी में हम क्या करते थे, एपी में हम कॉमन डिफरेंस निकालते थे। यहाँ पर बच्चों सीरीज दे रखी होगी, आपको कॉमन रेशियो निकालना होगा। क्या निकालना होगा? कॉमन रेशियो। तो इस वीडियो में हम बेसिकली यही बात करने वाले हैं कि यहाँ पर रेशियो कैसे निकालेंगे और nth टर्म कैसे निकाला जाता है। इसके हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, जैसे बना लो बच्चों, कुछ टर्म्स दे रखे हैं जैसे T1, T2, T3, T4, T5 एंड Tn, है ना। ये कुछ टर्म्स दे रखे हैं बच्चों। अब अगर मुझे कॉमन रेशियो निकालना है, क्या निकालना है बच्चों? कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? आर से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। कॉमन रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? T2, ये जो T2 है, T2 अपॉन T1 करना पड़ेगा। तो क्या निकल कर आ जाएगा? कॉमन रेशियो। ठीक है, T3 अपॉन T2 करोगे तो क्या निकल कर आएगा? कॉमन रेशियो। फिर T4 अपॉन T3 करोगे तो क्या निकल कर आएगा? T3 अपॉन T2 हो गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पर T4 अपॉन T3, तो कॉमन रेशियो। ठीक है, यहाँ पर कॉमन रेशियो हमें सेम मिलेगा, याद रखिएगा। जब कॉमन रेशियो हमें सेम मिलेगा तो हम कह देंगे कि हाँ ये जीपी है। क्या है बच्चों? ये जीपी है। अगर हमने यहाँ लिखा T5 अपॉन T4, तो यहाँ पर भी हमें कॉमन रेशियो ही मिलेगा, वो भी सेम मिलना चाहिए बच्चों। क्या मिलना चाहिए? सेम रेशियो। क्लियर है? चलो, तो यहाँ से एक चीज क्लियर होगी, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं। कॉमन रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना है? टर्म 2 अपॉन में टर्म 1, टर्म 3 अपॉन में टर्म 2, टर्म 4 अपॉन में टर्म 3, टर्म 5 अपॉन में टर्म 4। ठीक है, इससे हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? इससे हमें मिल जाएगा कॉमन रेशियो। क्लियर है? ओके, इसको रफ करते हैं। अच्छा, अगर बच्चों हम बात करें कि nth टर्म कैसे निकालते हैं, nth टर्म ऑफ जीपी, तो n टर्म ऑफ जीपी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? जो T1 है, हम यहां लिखेंगे लेट टर्म फर्स्ट। जो टर्म फर्स्ट है इसको हम a मान लेंगे। टर्म फर्स्ट को बच्चों मैंने क्या मान लिया? a मान लिया। अब मैं क्या करूंगा, देखो, अब मुझे n टर्म निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा? T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू होता है बच्चों r, ये तो आपने पढ़ ही रखा है। ठीक है, अब टर्म 1 को आपने a मान रखा है, तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या आ जाएगा? T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? ये चीज इधर चली आएगी, तो इसको एक बार मैं स्टेप और लिख देता हूँ। यहाँ पर T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? T1r, और T1 क्या है बच्चों? a, तो ये आ जाएगा क्या? ar। टर्म 2 क्या आ गया बच्चों? ar आ गया। अच्छा, टर्म 3 कैसे निकालोगे? तो टर्म 3 निकालने के लिए आप क्या लिखोगे? T3 अपॉन T2 इज इक्वल टू में क्या आएगा बच्चों? r। इसको उधर ले जाइए तो T3 क्या आ जाएगा? T3 आ जाएगा बच्चों क्या? ये आ जाएगा T2r, और T2 की वैल्यू क्या है बच्चों? ar। देन T3 क्या आएगा यहाँ से? T3 इज इक्वल टू बच्चों ये क्या आ जाएगा? T2 की वैल्यू है ar, तो ar मल्टीप्लाई में r, देन T3 क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा ar स्क्वायर। टर्म थर्ड क्या आ गया बच्चों? ar स्क्वायर। अच्छा, टर्म 4 निकालना है, तो इसको रफ कर देते हैं। देखिए, अगर मुझे टर्म 4 निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा? T4 अपॉन T3 इज इक्वल टू में r। T4 निकालना है तो मैं एक स्टेप यहाँ पे और लिखता हूँ, T4 इज इक्वल टू T3r, देन T4 क्या आ जाएगा? T3 क्या है बच्चों? ar स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई में r, देन T4 क्या आ गया बच्चों? टर्म 4 क्या आएगा बताओ? टर्म 4 यहां से आ जाएगा ar क्यूब। क्या आ जाएगा बच्चों? ar क्यूब। ये चीज क्लियर करो अपने माइंड में कि देखो, आपने नोटिस किया कि जब आप टर्म 2 निकाल रहे थे तो टर्म 2 निकाल रहे थे तो क्या आ रहा था? ar। ठीक है, क्या आ रहा था? ar। टर्म 3 निकाल रहे थे तो क्या आ रहा था? ar स्क्वायर। ध्यान से देखो, ar स्क्वायर।
टर्म 4 निकाला तो क्या आ रहा है बच्चों, टर्म 4 निकाला है तो यार है ए आर क्यूब। अच्छा टर्म 5 निकालते हैं, इसको रफ करते हैं पहले। तो देखो टर्म 5 निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, T5 अपॉन T4 इज इक्वल टू में यार T4 को उधर ले जाओ, देन ये क्या आ जाएगा T5 इज इक्वल टू T4R, देन T4 की वैल्यू क्या है बच्चों, ए आर क्यूब। मैं क्या लिख दूं, ए आर क्यूब मल्टीप्लाई में यार, देन T5 क्या आ रहा है बच्चों, T5 आ रहा है ए आर 4, ए आर की पावर 4। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि जब भी मैं टर्म 5 निकालता हूँ या टर्म 4 निकालता हूँ या टर्म 3 निकालता हूँ तो एक वैल्यू यहाँ पे कम आती है यार। मैं जैसे अगर मैं डायरेक्ट लिखूं कि T6 निकालना तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ AR5। अगर मुझे बच्चों टर्म 7 निकालना है तो क्या लिखूं, AR6। टर्म 8 निकालना है तो क्या लिखूंगा, AR7। हाँ बच्चों ये टर्म निकालना आप सीख गए, देखो ध्यान से कितना इजी था। अच्छा बच्चों अगर मुझे निकालना है टर्म 1000, टर्म 1000 निकालना है बच्चों तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा AR999। एक माइनस करना है बस पावर में, क्लियर है बच्चों, क्या करना है एक माइनस करना है। अच्छा तो Tn क्या निकाला, Tn को क्या मैं लिख सकता हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा, Tn क्या लिख सकता हूं, देखो अगर मुझे Tn निकालना है तो क्या लिखूंगा, Tn के लिए क्या लिखूंगा AR और पावर में क्या एक माइनस, तो मैं इसको क्या लिख दूं n-1। Tn को क्या लिख सकता हूं AR की पावर n-1। सपोज बच्चों अगर यहाँ पे ये दे रखा होता Tn+1 तो इसको मैं क्या लिख सकता था, इसको मैं लिख सकता था बच्चों ARn। ध्यान से देखो यहाँ पे +1 है, अगर मैं इसको +1 लिखूं और -1 एक पावर में माइनस करना होता है, देन प्लस माइनस क्या होगा माइनस, देन Tn+1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Tn+1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों AR की पावर n। क्लियर है बच्चों। तो जब भी आप यहां पर जैसे मान लो और कुछ एग्जांपल देते, जैसे मैंने लिखा t की पावर 343, क्या लिखा t की पावर 343, देन यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ये आएगा AR की पावर 342। क्लियर है। तो ये टर्म निकालने का फॉर्मूला आपने सीख लिया। क्या होता है फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू AR की पावर n-1। ठीक है बच्चों, अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन है हमारा फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द सीरीज है बच्चों 1,4 16, 64। इसको हमें सॉल्व करना है बच्चों। तो देखिए अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे a की वैल्यू क्या दे रखी है 1, सॉल्यूशन लिख लो यहाँ पर। और कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे बच्चों, आपको पता है 4/1 तो क्या आएगा r, क्या आ जाएगा बच्चों r भी हमारा 4 आ गया। ठीक है, हमें निकालना है क्या नाइन्थ टर्म, क्या निकालना है बच्चों नाइन्थ टर्म। तो नाइन्थ टर्म कैसे निकालते हैं, आपको पता है नाइन्थ टर्म निकालने के लिए हम क्या लिखते थे, नाइन्थ टर्म लिखने के लिए हम लिखेंगे AR की पावर 8। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, T9 इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या है बच्चों 1, R कितना है बच्चों, R की पावर है 8, मतलब R क्या है हमारा 4, तो 4 की पावर 8। क्लियर है, 4 की पावर 8। देन T9 टर्म क्या आएगा, ये आएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 या 16, 16 4 या 64 है ना, फिर 60 यहाँ से देखो 64 इंटू 4 करो, 4 4 या 16 कैरी 1, 4 6 या 24 हो गया 256, यहाँ तक आ गया 256। अब 256 फिर से 4 करो, 4 6 होता है 24 कैरी 2, 5 4 22 कैरी 2, 4 2 8 और ये 10 आ गया, यहाँ तक आ गया 1024। फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 2 जा 8 और एक 9, 4 की 0, 4 1 जा 4, यहाँ तक आ गया 4096। अब फिर से 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 6 जा 24 कैरी 2,
4 9 है 36, 38 कैरी 3, ये हो गया 3, 4 4 या 16 है ना, यहाँ तक आ गया। अब फिर से 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 4 या 16 की 6 कैरी 1, 4 8 32 3, 4 8 32 32 और 3 कैरी 3, 4 से 12 12 3 15 कैरी 1, 4 6 24 25 कैरी 2, 4 1 जा 4 और ये 6। तो आंसर क्या आ गया बच्चों 65536। तो टर्म 9 की वैल्यू क्या आ रही है 65536। क्लियर है बच्चों। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बच्चों नेक्स्ट, फाइंड दी 7th टर्म ऑफ जीपी। जीपी है बच्चों 1, √3, 3 और 3√3। ये है हमारी सीरीज, ठीक है। अच्छा, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, ए की वैल्यू है हमारी 1, क्लियर है। रेशियो, कॉमन रेशियो क्या निकलेगा, ये निकलेगा √3/1, देन कॉमन रेशियो क्या आ गया √3, ठीक है। 7th टर्म निकालना है बच्चों, तो हम लिखेंगे T7 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे AR6, क्लियर है बच्चों। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू क्या है 1, आर की वैल्यू क्या है बच्चों √3 की पावर 6। अब इसको सॉल्व कर लो, तो हम लिखेंगे √3 मल्टीप्लाई में √3 मल्टीप्लाई में √3 मल्टीप्लाई में √3 फिर से √3 फिर से √3, 1 2 3 4 5 6। देखो जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से 3 मिलेगा, जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से 3 मिलेगा, जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से 3 मिलेगा। तो टर्म 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, टर्म 7 की वैल्यू आ जाएगी 27। क्या आ गई बच्चों 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन है फाइंड दी 8th टर्म ऑफ जीपी या सीक्वेंस देखिए, बात एक ही है ना, जाना सीक्वेंस रखिए बच्चों 3/4 1 1/2 3 एंड अप टू सो ऑन। इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों फर्स्ट टर्म तो आपको खुद ही दिख रहा होगा क्या है, तो ए हमें दिख रहा है 3/4। अब निकालना है आर निकालते हैं। चलिए आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे T2/T1 करेंगे। इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा 2 1 2, ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 3/4। इसको मैं ऐसे लिख दूं 3/2 डिवाइडेड बाई 3/4, यहाँ से ये साइन हटाओ तो 3/2 मल्टीप्लाई में 4/3, 3 से 3 कट गया, 2 से कट गया 2R में। देन बच्चों आर की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू यहाँ से आ गई 2। क्या आ गई बच्चों, आर की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ। यहाँ पर आर हमने निकालना है, कितना आ गया बच्चों आर हमारा 2 आ गया। यहाँ लिख लो आर आ गया 2, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब हमें निकालना है टर्म 8 निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे ए आर की पावर 7, क्या लिखेंगे ए आर की पावर 7। ए की वैल्यू क्या है बच्चों 3/4 मल्टीप्लाई में आर क्या है 2, मतलब 2 की पावर 7, क्लियर है। इसको सॉल्व करो, हम इसको ऐसे लिख लें 3/4 मल्टीप्लाई में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 2 1 2 3 4 5 6 7। देखो इस 2 से ये 2R में कट गया, इस 2 से ये 2 खत्म हो गया पूरा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो 2 2 या 4 4 2 या 8 8 2 या 16 16 2 या 32 देन ये क्या आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई में 3 32 मल्टीप्लाई में 3 करोगे तो 3 2 होता है 6 और 3 3 होता है 9। देन बच्चों टर्म 8 की वैल्यू जो आएगी, 8th टर्म की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी 96। क्या आएगी बच्चों 96 आएगी, ओके बच्चों। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, इफ द
फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी, फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 8 दे रखा है, एंड कॉमन रेशियो दे रखी है बच्चों माइनस का 2। आपको निकालना है द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज, थर्ड टर्म ऑफ जीपी क्या होगा। तो बच्चों गिवन क्या है, देखो सबसे पहले ए दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है ना, ए क्या दे रखा है 8, फिर क्या दे रखा है कॉमन रेशियो मतलब आर दे रखा है आपको क्या माइनस का 2। क्या निकालना है, क्या है टर्म थर्ड निकालना है। अब टर्म थर्ड क्या होता है आपको पता है ए आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए, टर्म थर्ड इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 8 मल्टीप्लाई में आर की वैल्यू क्या है बच्चों -2 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है पावर पॉजिटिव है तो माइनस का साइन कैंसिल हो गया, देन हम इसको क्या लिखते हैं 8 इंटू 4 लिख दो, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है। अब आपको पता है टर्म थर्ड क्या आ गया 8 4 का बच्चों क्या होता है 32, ये आ गया टर्म थर्ड। ओके बच्चों, तो ये था हमारा जीपी का nth टर्म निकालने का फॉर्मूला, ये हमने सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों कि कैसे इसका सम ऑफ nth टर्म निकाला जाता है। ठीक है बच्चों।